हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 238, जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ अरे एक्सेप्ट सेल्फ। तो यहाँ पर हमें दिया जाएगा एक अरे और हमें उसमें आउटपुट करना है एक नया अरे जिसमें होंगे प्रोडक्ट्स बाकी के एलिमेंट्स के। अगर हम एक इंडाइसेस पे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 के ऊपर हैं तो हमें 1 के अलावा अरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा वो एरे के 0th इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। सेम अगर हम एरे के 1 इंडेक्स पे हैं, इंडेक्स नंबर 1 पर हैं, हमें जो एरे के बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं 2 के अलावा, मतलब इंडेक्स नंबर 1 वाले एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर, उन सबका प्रोडक्ट इंडेक्स नंबर 1 पर इंसर्ट करना होगा एक नए एरे में। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वॉक थ्रू करते हैं जो हमें इनपुट दिए हुए हैं उनका, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक इनपुट एरे दिया है जिसमें एलिमेंट्स पास किए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमें बनाना है एक नया एरे जिसमें हमें इनके प्रोडक्ट्स को आउटपुट करना है। हम जिस भी एलिमेंट पे हैं हमें एरे को इटरेट करना है और हम जिस भी एलिमेंट पे हैं उसके अलावा जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इसमें 2, 3 एंड 4 बचे हुए हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 24। तो हम एरे के 0th इंडेक्स पे इंसर्ट कर देंगे। फिर हम आएंगे 2 के ऊपर और फिर बचे हुए एलिमेंट्स 1, 3 एंड 4 का जो भी प्रोडक्ट होगा उसको हमें इंसर्ट करना है जहाँ पर भी हम हैं उसके इंडेक्स पे। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा 1, 3 एंड 4 का वो होगा 12। सिमिलरली अगर हम 3 पर आएंगे तो बाकी बचे हुए जो भी एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 4, उनका जो भी प्रोडक्ट होगा जैसे कि 8 है तो उसको यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। फिर हम आएंगे 4 के ऊपर, तो यहाँ पर जो बचे हुए एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3, उनका जो प्रोडक्ट होगा उसे यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे जो कि होगा 6। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें तो उसमें हमें दिया है -1, 1, 0, -3 एंड 3। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ करनी है। तो अगर हम 1 को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पर आएगा 0। इस वाले 1 को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो वो अगेन आएगा 0, क्योंकि जिस 0 में अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आना है। फिर हम इस वाले एलिमेंट पे आएंगे तो 0 को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स है हमारे एरे में उनका अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो आएगा 9। एंड अदरवाइज तो 0, 0 ही आना है क्योंकि सब में मल्टीप्लाई 0 का हो रहा है। तो अगर हम 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आना है। तो इस तरीके से हमें एक नया एरे आउटपुट करना है जिस इंडेक्स पे भी हम हैं उसको छोड़कर बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। तो देखिए, सबसे पहली जो अप्रोच हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो होती है ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो अगर हम इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच से अचीव करने की कोशिश करें तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक लूप चलाएंगे और हमारा जैसे कि हम 2 लूप चलाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो एक को हम मान लेते हैं आई और एक को मान लेते हैं हम जे। तो आई वाला लूप क्या करेगा, एक एलिमेंट को पकड़ेगा और फिर जे वाला जो लूप है वो हमारे पूरे एरे को इटरेट करेगा। ठीक है, हम उसमें कंडीशन लगा देंगे कि वो जे आई के बराबर नहीं हो, तब जितने भी नंबर है उनका प्रोडक्ट निकालकर एक नए एरे में स्टोर कर दे। इस अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, एक तो फॉर लूप चला रहे हैं आई वाला जो हमारे करंट एलिमेंट का ट्रैक रखेगा, और एक नेक्स्ट फॉर लूप चला रहे हैं जे वाला जो हमारे बचे हुए सारे एलिमेंट्स को इटरेट करेगा और उनका प्रोडक्ट लेके आएगा। तो इस अप्रोच का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑफ n², जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इस प्रॉब्लम को एक छोटी सी ट्रिक यूज़ कर ऑफ n में सोल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं हम वो कैसे करेंगे, लेकिन उसके भी पहले हमारे दिमाग में एक और अप्रोच आ सकती है। तो पहले मैं उसे आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम हमारी जो ऑप्टिमल अप्रोच है, जो बेस्ट अप्रोच है, उसकी तरफ बढ़े हैं। तो यहाँ पर हमें जैसे कि ये एरे दिया है 1, 2, 3 एंड 4। अगर हमारे दिमाग में अगर हमें अच्छी मैथ्स आती तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इन जो भी हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं इनका सबका प्रोडक्ट ले लें। तो अगर हम इन सबका प्रोडक्ट लेंगे तो वो आएगा 24, और हम जो करंट इंडेक्स पे जहाँ पर भी है उससे डिवाइड कर दें उसको, जो भी हमें टोटल प्रोडक्ट आ रहा है इस एरे का। तो इस एरे का जो टोटल प्रोडक्ट आ रहा है वो भी 24 आ रहा है, और हम करंट एलिमेंट पे 1 पे हैं तो हम क्या करेंगे 24 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे और इस एरे में इंसर्ट कर देंगे 24। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे 2 के ऊपर। अब हमारे पास टोटल प्रोडक्ट तो है ही सही, तो हम क्या करेंगे फिर से 24 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, और जो हमारा 24 डिवाइडेड बाई 2 का जो भी आंसर आएगा वो आएगा 12। और फिर हम आएंगे 3 के ऊपर, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर 24 है। अब हम 24 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 8 अगेन, जो कि बिल्कुल करेक्ट आउटपुट है। फिर हम आएंगे 4 के ऊपर और हम फिर से 24 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6। लेकिन इस वाली प्रॉब्लम में एक कैच है, वो देखते हैं वो कैच क्या है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, हमें यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है 32 बिट इंटीजर। जो प्रीफिक्स प्रोडक्ट होगा हमारे सारे एलिमेंट्स का वो 32 बिट इंटीजर का होगा। 32 बिट इंटीजर का मतलब जो हमारा नंबर हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक जा सकता है, वहीं तक हमारा जो कंपाइलर है उसे सपोर्ट करेगा, अदरवाइज वो एरर थ्रो कर देगा। तो हमारी जो 2 की वैल्यू होगी वो ये होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे एरे में पास किया गया है हमें कोई कुछ ऐसा नंबर जो कि है 10⁴, 10⁴, 10⁻³ एंड 10⁻⁵,
तो अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल हम 10 टू दी पावर 4 पर है और हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आएगा 10 टू दी पावर 8, जो कि हमारे 2 टू दी पावर 32 से तो लेस ही है, मतलब कम है। वहीं पर अगर हम 10 टू दी पावर 3 पर आएंगे तो हम 10 टू दी पावर 4 और 10 टू दी पावर 5 का प्रोडक्ट लेंगे तो वो आएगा 10 टू दी पावर 9। एंड देन हम आएंगे 10 टू दी पावर 5 के ऊपर तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे जो आएगा 10 टू दी पावर 7। और ये तीनों ही नंबर्स हमारे 2 टू दी पावर 32 से लेस देन है। लेकिन अभी जो हमने अप्रोच देखी उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लेंगे एंड देन हम करंट एलिमेंट से उसे डिवाइड करेंगे। लेकिन जैसे ही हम इन सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे 2 टू दी पावर 32 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि इनका अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो आएगा 10 टू दी पावर, तो अगर हम इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो आएगा 10 टू दी पावर 12, जो कि हमारे 2 टू दी पावर 32 से बड़ा है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो ब्रेक हो जाएगा। और जो इसका दूसरा एज केस है इसी वाली अप्रोच का, फॉर एग्जाम्पल हमें ये वाली कंडीशन नहीं भी दी हो तब भी अगर हमारे एरे में अगर 0 हो तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया हुआ है -1 1 0 -3 एंड 3। हमने क्या देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पूरे एरे का प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो देखिए अगर हमारे एरे में 0 है तो अगर हम उसका पूरा प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इस अप्रोच से भी हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी कंडीशंस लिखनी पड़ेगी और जो हमारा कोड होगा वो बहुत ही बेकार हो जाएगा। इसकी बजाय हम एक और ट्रिक यूज़ कर एक और अप्रोच यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही ऑप्टिमल अप्रोच है और बेस्ट अप्रोच है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं सबसे ऑप्टिमल अप्रोच इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले इस एरे को यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी 1 पर हैं, अगर हम इसे ध्यान से देखें हमारे एरे में जहाँ पर भी हम हैं उसके लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इनटू जो हमारे राइट वाले एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट आएगा। तो अभी यहाँ पर हमारे 1 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो हम उसके 1 मान लेते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट में कुछ 0 तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। तो हम 1 मल्टीप्लाई बाई जो इन तीनों का प्रोडक्ट होगा 2 3 जा 6 4 जा 24। तो जो हमारे 1 वाले इंडेक्स के लिए जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 24। वहीं पर अगर हम 2 के ऊपर आ जाएँ तो 2 के लेफ्ट में जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट जो कि है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 के राइट में जो भी एलिमेंट्स है 3 4 जा 12, तो वो हो जाएगा टोटल 12। तो हमारा जो एरे बन जाएगा 24 12। एंड देन हम आ जाएंगे 3 के ऊपर, तो 3 के लेफ्ट में जो एलिमेंट्स है तो वो आ जाएगा 1 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 2। एंड इधर आ जाएगा हमारा 4, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8। वहीं पर अगर हम 4 के ऊपर आ जाएंगे तो 4 के राइट में तो कुछ भी नहीं है तो हम उसे 1 मान सकते हैं। और 4 के लेफ्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास 1 2 एंड 3 है। अगर हम तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो आएगा 6 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 6 अगेन। तो जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। तो अब हम इसे कोड में कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए इस अप्रोच में हम आराम से हमारे एरे का जो प्रोडक्ट है वो ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ला पाएंगे, और वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसको हम इसका इनपुट और इसका जो आउटपुट है उसे देखकर भी निकाल सकते हैं इसकी ऑप्टिमल अप्रोच को। तो चलिए वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी हम 2 के ऊपर हैं, अगर हमें 2 के इंडेक्स वाला प्रोडक्ट निकालना है तो अगर हम 2 के लेफ्ट में देखें तो यहाँ पर है 1, एंड 2 के राइट में देखें 3 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 12। तो अगर हम 1 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है 12 वो आ जाएगा। वहीं पर अगर हम 3 के ऊपर हैं तो हम 3 के लेफ्ट में देखेंगे 1 इंटू 2 1 इंटू 2 एंड इंटू में हमारा जो इसके राइट में नंबर है 4। तो अगर हम इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 8। वहीं पर अगर हम 4 पे हैं तो इसके लेफ्ट वाले नंबर्स और इसके राइट वाले नंबर्स, राइट में तो हमारे कुछ भी नहीं है तो हम उसे 1 मान लेते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे अचीव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको हमारे कोड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 एरे मेंटेन कर सकते हैं। एक एरे तो होगा जो हमारा मेंटेन करेगा लेफ्ट वाले प्रोडक्ट को, और एक एरे को हम रखेंगे जो हमारे राइट वाले प्रोडक्ट को मेंटेन करेगा। और फिर हम हर इंडेक्स पे लेफ्ट वाले एलिमेंट को राइट वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल जाएगा। अब देखिए क्योंकि हमें 2 एरे मेंटेन कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर एक टेबल टाइप कुछ बना लिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें लेफ्ट वाले एलिमेंट्स प्रोडक्ट लेना है तो हम एरे को 0 से लेके उसकी लेंथ -1 तक इटरेट करेंगे। एंड हमें राइट वाले एरे में पीछे से प्रोडक्ट लेना है, मीन्स उसके राइट वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना है। जो अगर फॉर एग्जांपल हम 2 के ऊपर हैं तो हमें इसके राइट वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना है, तो हम इधर से इटरेट करेंगे एरे को। तो अगर हम लेफ्ट वाले को देखें तो हमें अभी 1 के ऊपर प्रोडक्ट लेना है, तो 1 के लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है इसीलिए हम यहाँ पर सिंपली 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 0th इंडेक्स पे हमेशा हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो अगर हम 2 के ऊपर आते हैं तो 2 के लेफ्ट में हमारा 1 है, 1 के पहले 1 ही है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो सिर्फ 1 ही आना है यहाँ पर। फिर हम 3 के ऊपर आ जाएंगे, 3 के लेफ्ट में अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम जो हमारा जस्ट प्रीवियस जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट और जो हमारा प्रीवियस आंसर था जो कि था 1
तो हम अगर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2। अब अगर हम 4 पे आ जाते हैं तो जो हमारा प्रीवियस आंसर था जो कि था 2 और हमारा जो प्रीवियस एलिमेंट है जिस भी इंडेक्स पे हम उसके पहले वाला जो भी एलिमेंट है 3, तो हम यहाँ पर करेंगे 2 इंटू 3 तो वो आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमारे अभी लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का हमने प्रोडक्ट निकाल के एक एरे में डाल दिया है। अब हम हमारे राइट वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे, तो राइट वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे हम पीछे से चलेंगे तो हमारे 4 के राइट में हम देखेंगे कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर सिंपली 1 इंसर्ट कर देंगे। फिर हम 3 के ऊपर आएंगे, 3 के जस्ट राइट में कोई एलिमेंट है वो है 4 और प्रीवियस एलिमेंट हमारा प्रीवियस आंसर हमारा 1 था तो हम सिंपली यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 कर देंगे। फिर हम आएंगे 2 के ऊपर, 2 के जस्ट राइट में हमारा एलिमेंट है 3 और जो हमारा प्रीवियस आंसर था वो था 4 तो हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे 3 इंटू 4। अब हम आ जाएंगे हमारे 1 के ऊपर, अब 1 के जस्ट राइट में हमारा 2 है और उसके पहले वाला आंसर था 4 3 जा 12 तो 2 इंटू हम कर देंगे 12। अब हम क्या करेंगे, वापस से हम इन दोनों एरे को इटरेट करेंगे और इन दोनों के जो आयत एलिमेंट पे नंबर से उनका प्रोडक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 इंटू 24 जो कि हो जाएगा 24 अगेन, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 इंटू 12 विच इज 12 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर हमारा 2 इंटू 4 विच इज 8 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर 6 इंटू 1 विच इज अगेन 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकाल पाएंगे आसानी से। और अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करें तो हम एरे को पहली बार में तो हमारे लेफ्ट वाले के लिए इटरेट करेंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम O ऑफ n मान लेते हैं। फिर हम राइट वाले के लिए इटरेट करेंगे तो वो अगेन O ऑफ n हो जाएगी, एंड देन हम इन दोनों के प्रोडक्ट के लिए फिर से एरे को इटरेट करेंगे तो हम n टाइम्स इटरेट करेंगे तो हम उसको मान लेते हैं O ऑफ n। तो अगर हम टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगी O ऑफ n प्लस O ऑफ n प्लस O ऑफ n, वो हो जाएगी 3n। तो हम हमारे जो कांस्टेंट है उसको हटा देते हैं तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो बनेगी हमारी O ऑफ n। और स्पेस हम इसमें यूज कर रहे हैं, एक लेफ्ट वाला एरे यूज कर रहे हैं, एक राइट वाला एरे यूज कर रहे हैं और एक जो आउटपुट एरे है उसे यूज कर रहे हैं। तो हमारी वापस से जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो अगेन 3n ही बनेगी क्योंकि तीन सेपरेट एरेज हम यूज कर रहे हैं इसमें। तो जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो भी O ऑफ n ही बनेगी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n हो जाएगी और जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी O ऑफ n हो जाएगी। तो ये इसकी सबसे बेस्ट अप्रोच है। आइए करते हैं इसको कोड, और कोड करते समय आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम आ चुके हैं लीड कोड पर और आइए करते हैं इसको कोड। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक फंक्शन प्रोडक्ट एक्सेप्ट सेल्फ, और इसमें हमें पास किया जाएगा एक अरे जो कि नंबर टाइप का होगा, और हमें एक आउटपुट करना है एरे जो भी वो भी होगा नंबर टाइप का, जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा। तो अभी जो हमने अप्रोच डिसाइड करी थी उसमें हमने डिसाइड किया था कि हम 2 एरे मेंटेन करेंगे, एक होगा हमारा लेफ्ट वाला और एक होगा हमारा राइट वाला। और उससे भी पहले हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं जो हमारी एरे की लेंथ है उसको एक कांस्टेंट में असाइन कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे कांस्टेंट और उसमें हम कर देंगे नम्स डॉट लेंथ। तो क्या होगा, हमें नम्स डॉट लेंथ बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अब हमें मेंटेन करने हैं 2 अरे, तो हम यहाँ पर 2 एरे बना लेंगे। एक को हम बोल देते हैं लेफ्ट, कॉन्स लेफ्ट, और उसमें हम एरे प्रोटोटाइप का यूज़ कर लेंगे न्यू एरे, और उसको हम उसकी जो साइज़ है वो हो जाएगी नम्स डॉट लेंथ, या फिर हम यहाँ पर इसमें सिंपली n भी पास कर सकते हैं क्योंकि हमने n में नम्स डॉट लेंथ असाइन करवा ली है। फिर हम यहाँ पर एक और एरे बनाएंगे जो होगा हमारा राइट वाले प्रोडक्ट मेंटेन करने वाला एरे, उसको हम फिर से एरे प्रोटोटाइप से नया एरे बना लेंगे और उसकी साइज़ भी n ही होगी। अभी हमने डिसाइड किया था कि हम लेफ्ट वाले एरे के 0th इंडेक्स पे डाल देंगे 1 को, और हमारे राइट वाले एरे के लास्ट इंडेक्स पे डाल देंगे 1 को, क्योंकि हम राइट वाले एरे को पीछे से इटरेट करेंगे और लेफ्ट वाले एरे को आगे से इटरेट करेंगे। अभी हमें यहाँ पर निकालना है लेफ्ट वाला प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पर एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर लेट i इक्वल्स टू, क्योंकि हमने 0 पे ऑलरेडी एलिमेंट असाइन कर दिया है, तो हम i इक्वल्स टू 1 से चलाएंगे और i लेस देन करेंगे n हमारी नम्स डॉट लेंथ है, और कर देंगे i को प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, जो हमारा करंट एलिमेंट है और जो हमारे लेफ्ट वाले एरे में प्रीवियस एलिमेंट था उन दोनों का प्रोडक्ट निकालकर लेफ्ट एट i पर असाइन करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट एट i इक्वल्स टू लेफ्ट एट i माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई हम करेंगे नम सेट i माइनस 1। करंट एलिमेंट के जस्ट पहले वाला एलिमेंट है वो नम सेट i माइनस 1 में आ जाएगा, और हमारे लेफ्ट में जो अभी तक का प्रोडक्ट था वो उन दोनों का प्रोडक्ट हमारा लेफ्ट एट i पर हम असाइन कर देंगे। अब हमें हमारे राइट वाले एरे को फिल करना है, तो हम यहाँ पर फिर से एक लूप चलाएंगे, उसको हम फिर से लेट i इक्वल्स टू, अब इसको हम पीछे से चलाने वाले हैं। तो हमने n-1 पर तो ऑलरेडी एक वैल्यू असाइन कर दी है, तो हम इसको n-2 से चलाएंगे और i को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक कर देंगे, क्योंकि हम 0 तक चलाएंगे मतलब 0th इंडेक्स तक जाएंगे, और i को कर देंगे माइनस माइनस क्योंकि हम पीछे से चला रहे हैं। अब यहाँ पर हम राइट एट i पे असाइन करेंगे हमारे राइट वाले प्रोडक्ट को, i प्लस 1th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसका मल्टीप्लाई, जो हमारा करंट राइट वाला प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम नम सेट i प्लस 1। करंट एलिमेंट के जस्ट बाद वाला जो भी एलिमेंट है नम्स एरे में उन दोनों का प्रोडक्ट हम यहाँ पर कर देंगे, तो हमारे राइट वाले एरे में जो प्रोडक्ट्स है राइट वाले एलिमेंट्स के वो इंसर्ट हो जाएंगे। अब हमें करना है इन दोनों एरे के ith एलिमेंट्स का प्रोडक्ट और एक नए एरे में असाइन करना है। तो
तो हम यहाँ पर सिंपली एक एरे बना लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट। उसको हम अभी के लिए खाली एरे रख लेते हैं। अब यहाँ पर एक लूप चलाएंगे लेट i इक्वल्स टू 0 से लेकर i लेस देन n तक, और कर देंगे i को प्लस प्लस। और यहाँ पर हम एक कॉन्स्टेंट बना लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट, और उसमें हम क्या करेंगे लेफ्ट एट i मल्टीप्लाई बाई राइट एट आई कर देंगे। हमें जो भी करंट प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम रिजल्ट वाले एरे में पुश कर देंगे, तो हम करेंगे रिजल्ट डॉट पुश, और जो भी हमारा करंट प्रोडक्ट होगा उसे लिख देंगे। और यहाँ से हम हमारा जो रिजल्ट वाला एरे है उसे सिंपली रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें इस फंक्शन से एक हमारा जो रिजल्ट वाला एरे है वो रिटर्न करना है। आइए रन करते हैं इस कोड को। तो जो हमारे दोनों बेस केस थे वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसको सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट हो रहा है और बहुत ही कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने इसे किया है। हमने इसे O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में किया है और हमने इसमें यूज किया है O ऑफ n का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। गिटहब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी तक हमने लीड कोड की करी है वो उनके सारे सॉल्यूशंस आपको मेरे गिटहब प्रोफाइल पर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।